नाम का प्रभाव देखो। वही बादशाह, वही काजी आके चरणों में गिरे। श्री हरिदास जी के मुख से सदा हरिनाम निकलता रहता। निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरिनाम की ध्वनि प्रकट होती। अगर कोई हरिदास जी के सामने जरा सी कोई भगवान की बात कर सुनते ही अशुभ प्रवाह होने लगता, मूर्छित हो जाते, एक साथ शरीर में साफ सात्विक भाव प्रकट हो जाते। एक दिन की बात है, ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय एक डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ वो हरि लीलाओं का पदों का गायन करते। उस समय कोई डंक नृत्य कर रहा था और हरिदास जी जब पहुंचे तब डंक भगवान की काली दमन की लीला का पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में प्रवीण था, गाने का अभ्यास, और बहुत सुंदर भाव से वो ये विलाप करने लगा कि जब लालजी नाग नाथने के लिए काली देह में कूदे तो यशोदा मैया जो विलाप कर रही थी वो। भाई विलाप की बात सुनते ही धड़ाम से गिरे हरिदास जी, साफ सात्विक भाव प्रकट हो गए। अशुभ प्रवाह, हुंकार और तड़प रहे हैं जमीन पे। डंक बड़ा सात्विक था, वो महापुरुषों के भावों को जानता था, देख के समझ गए कि ये तो कोई महापुरुष है। तत्काल नृत्य बंद किया, इनके चरणों में लौट गया, थोड़ी थोड़ी धूल उठाई, मस्तक पर धारण किया, स्तुति करने लगा। अब तो बहुत से भक्त हरिदास जी की चरण धूलि ले लेकर अपने माथे पर चढ़ाने लगे, कोई उसे बांधकर रज को घर ले जाने लगे। अहो भाग्य से प्रेमी महाभागवत की चरण रज मिली। वहीं पर एक ब्राह्मण बैठा था, वो देख के जल रहा था कि देखो किस कुल में हरिदास जी जन्मे, और सब इनकी चरण धूल ले रहे हैं, मैं मिश्रा जी मेरी कोई बात पूछ नहीं रहा। तो वो थोड़ी देर के बाद वो फिर डंक पद गाने लगा। अब वो ब्राह्मण एकदम जैसे हरिदास जी हुंकार करके गिरे थे वैसे वो भी गिरा। अब जो ही वो गिरा, वो तो पूरा देख ही रहा था कैसे हरिदास जी कर रहे थे, वैसे ही करने लगा। डंक ने जब देखा तो देखते ही समझ गया ये तो नाटक कर रहा है, तो जिस ढोल से डंडा बजा रहा था वही डंडा लेकर ब्राह्मण को पीटने लगा। हरिदास जी की चरण धूल ली और उसके तो डंडा पीटने लगा। अब दो चार डंडे में तो सहने की बात हो, लेकिन जो बराबर पीटता ही जा रहा तो भूत भी भाग जाते हो। तो ब्राह्मण देवता नाटक ही कर रहे थे, उठ के बैठ गए, भागे। लोगों ने कहा उस डंक से कि हरिदास जी ऐसे ही गिरे तो तुम चरण धूलि लिए, ब्राह्मण गिरा तो तुमने डंडे से पिटाई की, ऐसा क्या? तो डंक ने कहा हरिदास जी महाभागवत हैं, इनमें वास्तविक सात्विक भाव है, भगवत भाव है। और ये ब्राह्मण दंभ कर रहा था, ये प्रशंसा के लिए नाटक कर रहा था, और ढोंग को ठीक करने के लिए स्तुति पूजा नहीं, उसके लिए तो पिटाई चाहिए। ऐसा बोले मूर्खों के सामने भले ढोंग काम करे, हम लोगों के सामने नहीं। हमारे नेत्रों के सामने हजारों लोग आते जाते हैं, मुझे खूब पहचान है कौन महाभागवत है और कौन पाखंड कर रहा है। हरिदास जी सचमुच महान रत्न है, उनके रहने से भारत देश पवित्र है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष का दर्शन पा रहे हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सब लोग हरिदास जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला मां गंगा के किनारे पर एक गुफा में रहते थे। अब तो हरिदास जी की ख्याति फैल गई थी, बहुत हजारों की भीड़ दर्शन करने आती। नित्य प्रति सैकड़ों लोग गंगा स्नान करने आते। जैसे गंगा जी पे श्रद्धा वैसे ही हरिदास जी पे श्रद्धा, सब आते हरिदास जी को प्रणाम करते, उनकी चरण धूल माथे पे लगाते। अब एक बात थी कि इस गुफा के समीप जो आता बड़ी जोर से खुजली पैदा हो जाती सबके, और सब परेशान हो जाते। हरिदास जी को कभी खुजली नहीं हुई। अब ये बात बहुत जोर से फैल गई तो एक आयुर्वेद के आचार्य वहां आए और उन्होंने कहा कि यहां कोई बहुत बड़ा विषैला सांप रहता है और उस विषैले सांप के प्रभाव से वायुमंडल में जहरीला प्रभाव है, इसीलिए खुजली हो रही है, लोगों को भांति भांति की हानि भी पहुंच सकती है। हरिदास जी से कहा कि आप यहां से चले जाइए, वो विषधर सर्प जो है बहुतों की हानि कर सकता है, क्योंकि बहुत लोग यहां आएंगे दर्शन के लिए,
तो किसी न किसी तरह से श्वास प्रश्वास में ऐसी जहरीली वायु जाएगी जिससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है। हरिदास जी ने कहा कि भाग तो नहीं सकते यहां से, हम यहां से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां भगवती गंगा जी और बहुत सुंदर गुफा है, एकांत है, भजन में अच्छा लगता है। शारीरिक जो कष्ट होगा होना होगा तो हो ही जाएगा, उसके लिए हम स्थान नहीं त्यागेंगे। लेकिन उसने आग्रह किया कि आपकी बात नहीं, केवल बहुत हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, हजारों लोगों को कष्ट होगा। तो हरिदास जी ने कहा कि कल तक का समय दीजिए, अगर कल तक सबके सामने सांप यहां से निकल के नहीं चला जाएगा तो हम कुटिया छोड़ देंगे और चले जाएंगे। हरिदास जी कीर्तन में मगन हो गए। बड़ा आश्चर्य, सब लोग हरिदास जी के समीप कीर्तन कर रहे थे। उसी समय देखा कि एक दूर से अंधकार का नाश करते हुए एक प्रकाश पैदा हुआ। सभी भक्त आश्चर्य के साथ देख रहे थे और विचित्र रंग बिरंगा बड़ा भयंकर सर्प फण फैलाए हुए उधर से, वो जो प्रकाश था वो मणिधर सर्प की मणि चमक रही थी, उसके मस्तक की मणि प्रकाश फैला रही थी। सभी ने देखा कि सर्प वहीं जहां हरिदास जी कीर्तन कर रहे थे दूर से निकल करके और दाहिने करते हुए कीर्तनकार भक्तों को, और वहां से सबने देखा। दर्शनार्थियों को बड़ा आनंद हुआ कि हरिदास जी के देखो नाम का प्रभाव, ये भयंकर विषधारी सर्प अपने आप यहां से छोड़कर चला गया। श्री हरिदास जी फुलिया में रहते हुए गंगा जी का सेवन करते, अद्वैताचार्य जी का सत्संग करते। उसी सप्तग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नाम के दो धनी जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त थे और देश काल के मर्मज्ञ, देश काल के मर्म को जानने वाले। हरिदास जी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य जी के यहां भी रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा देखकर बहुत प्रभावित थे, बड़े प्रसन्न होते हरिदास जी को देखकर और हृदय से लगा लेते, पुत्र की तरह दुलार करते। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जी अभी बालक थे। वो जब हरिदास जी को नाम जपता देखते तो उनके मन में विकलता हो जाती, मैं कब नाम जप करूं। ये वही रघुनाथ दास जी जिनकी महिमा गाई जाती है, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुना। आचार्य ने मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत श्रद्धा रखते थे, वैष्णव भक्तों का यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी को उठकर अभ्यर्चना की, शिष्टाचार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी बिना किसी रोक टोक के निरंतर मुख से नाम जपते रहते। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित, इनको किसी के प्रणाम नमस्कार से कोई मतलब नहीं। ये नाम कितने नाम निष्ठ महाभागवत है, सब देखकर आश्चर्यचकित होते, निरंतर नाम चल रहा है। इनके निरंतर नाम जप को देखकर कोई ऐसा नहीं होता जो एकदम आसक्त ना हो जाए। ये देखो नाम जापक में एक विशेष आकर्षण होता है। बहुत से पंडित लोग भी वहां बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता पूर्वक पूछा कि भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है, इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, क्या हरिनाम जप से सभी दुखों का नाश हो जाएगा?